जब आपकी मिस यूनिवर्स की प्रिपरेशंस चल रही थी, सो व्हाट वर यू मोर फोकस्ड ऑन? It was my biggest wish कि पाकिस्तान को हर प्लेटफॉर्म पे हर स्टेज पे मैं देखूं। सो यू आर ट्रैवलिंग दिस मंथ टू फिलीपींस। फिलीपींस में हमारा नेक्स्ट मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2026 हम वहाँ पर उसको ढूंढेंगे। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर देम। जो मेरा नेशनल कॉस्ट्यूम बना था मोहसिन नवीद रांझा ने बनाया था, तो जब मैं जीती थी मैंने अपने नेशनल डायरेक्टर से ये सबसे पहला क्वेश्चन किया था। तो ही वाज लाइक तुम्हारा दिल मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड योर वॉइस एंड जो आपने पाकिस्तान में काम करना है, ही रियली लाइक्ड इट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्हाट्सएप विद वेरी फिल्मी। आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने प्राउडली एंड ब्यूटीफुली पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। तो आइए मिलते हैं रोमा रियाज से, द मिस यूनिवर्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस Thank कि आप दोबारा से एज अ मिस यूनिवर्स, लेकिन इस बार आप जो है क्राउन करने जा रही हैं। सो हाउ डिड इट हैपन? मिस यूनिवर्स की जर्नी तो मेरी बहुत अनएक्सपेक्टेडली मेरी ज़िंदगी में आई। इस मेरा बैकग्राउंड इस तरह कुछ भी नहीं था। आई वाज वेरी डिफरेंट। आई वाज इन एन ऑफिस 9 से 5 कर रही थी सेल्स एनालिसिस में, तो नंबर्स एंड एक्सेल मॉडलिंग हील्स वगैरह बहुत डिफरेंट था मेरे लिए। मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट किया था कि मिस यूनिवर्स के लिए अप्लाई करो, यू वुड डू रियली वेल। कि पाकिस्तान की छोटी लड़कियां की ज़रूरत है कि इस तरह की बातें सुने कलरिज्म के बारे में, बॉडी स्टैंडर्ड्स के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में ब्यूटी स्टैंडर्ड जो है हमने मोल्ड इतना छोटा सा बनाया है एंड बहुत कम लड़कियां उस मोल्ड में आती हैं। सो मेरी बहन बात कर रहे थे कि इट्स टाइम कि 2024 अब हो गया था एंड पाकिस्तान स्टिल इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है हमारे स्टैंडर्ड्स में। तो मेरी बहन ने मुझे बहुत पुश किया था कि अप्लाई करो, देख लो क्या होता है। तो मैंने जब एप्लीकेशन भेजी एंड इंटरव्यूज शुरू हुए, उन्होंने सारे इंटरव्यूज ज़्यादा फोकस किए थे चैरिटी वर्क में एंड कि पाकिस्तान में आपने क्या इम्पैक्ट लाना है। तो मुझे तो अच्छा लगा। मेरी भी ये गलत फहमी थी विच इज़ मोस्ट पाकिस्तानी लोग जो ब्यूटी पाजेंट्स की बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो मेरी भी गलत फहमी थी कि ये पाजेंट तो बस इस तरह ही होगा, हील्स ड्रेसेस, कौन सबसे प्यारी है, कौन ये करती है। तो जब मुझे इस तरह पता चला कि इतना फोकस होता है चैरिटी वर्क पे, हमारे वॉइस पे, हमारे इम्पैक्ट पे, तब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला करती हूँ, ये सही प्लेटफॉर्म है। तो फिर इस तरह चलता गया एंड हियर आई एम नाउ। ओके, सो यू आर ट्रैवलिंग दिस मंथ टू फिलीपींस। इसके बारे में कुछ बताइए। फिलीपींस में हमारा नेक्स्ट मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2026 हम वहाँ पर उसको ढूंढेंगे। तो 10 लड़कियाँ जा रही हैं पाकिस्तान से एंड कंपटीशन होगा जैसे मेरा हुआ था मालदीव्स में। उनको हम टेस्ट करेंगे वेरियस सिनारियोज़ में, उनका पेशेंस, उनका कैरेक्टर, उनके इंटेलिजेंस, पॉलिटिक्स नॉलेज, सब कुछ टेस्ट करेंगे एंड देन हमें मिलेगी हमारी मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2026। सो कैन यू टेल द क्राइटेरिया? अभी तक आई थिंक क्राइटेरिया हमेशा फोकस होता है एक अच्छी लड़की पे जिसका दिमाग एंड दिल साफ है। ओके। तो जब मैं जीती थी मैंने अपने नेशनल डायरेक्टर से ये सबसे पहला क्वेश्चन किया था कि क्यों सारी तो लड़कियां इतनी अच्छी थी, मैं क्यों चूज़ किया आपने। एंड ही वाज लाइक किसी लड़की को आप चलना सिखा सकते हो, ड्रेस पहनना सिखा सकते हो, सब कुछ सिखा सकते हो, बट अच्छा दिल रखना नहीं सिखा सकते। सो ही वाज लाइक तुम्हारा दिल मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड योर वॉइस एंड जो आपने पाकिस्तान में काम करना है, ही रियली लाइक्ड इट। सो अभी तक हम बस यही ढूंढ रहे हैं जो लड़की चैरिटी वर्क में बहुत स्ट्रांग है, पैशनेट है एंड पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की एंड प्रोग्रेस के लिए उसके बहुत बहुत पैशन होना चाहिए। बिल्कुल, यू आर एन इंस्पिरेशन बाय द वे। अब ये बताइए कि हमारी आवाम को, हमारी ऑडियंस को कुछ भी नहीं पता मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड के बारे में। सो व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस? They're both beauty pageants. They're very similar. They just look for different queens. But मैंने तो obviously मिस यूनिवर्स किया तो ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस एंड नॉलेज उसके बारे में है। एंड हमारे पाकिस्तान के 3 साल अब हो गया मिस यूनिवर्स में। So we've progressed in Miss Universe a lot more, which I'm happy about. But I think हमारी पाकिस्तान की ऑडियंस को still अभी तक ब्यूटी pageants in general का इतना नहीं पता। एंड उनको यही गलत फहमी होती है, जैसे मैं कह रही थी कि ब्यूटी pageants सिर्फ superficial factors पे नोटिस करते हैं। But I know कि मिस यूनिवर्स बहुत फोकस करता है एक लड़की की आवाज़ पे, उसने क्या इस प्लेटफॉर्म से करना है। चैरिटी वर्क उनके लिए बहुत ज़रूरी है एंड मिस वर्ल्ड भी इस तरह है, चैरिटी वर्क पे वो बहुत फोकस करते हैं। पाकिस्तान में पास्ट में इस तरह के कॉम्पिटिशन्स को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता था। आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगी? आई थिंक अभी तक इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं होता है, हमारी क्वींस को इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलता।
सो आई विश कि पाकिस्तान ज़्यादा फोकस करेगा इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे, तो हमारी कंट्री इस मिस यूनिवर्स में ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकती है। बिकॉज आई नो जो लड़कियां जाती हैं अपनी कंट्री के साथ फुल सपोर्ट के साथ, पूरे वार्डरोब स्पॉन्सर्स के होके, एंड कंट्रीज़ वहाँ पर फ्लाई आउट करती हैं उनको देखने के लिए कंपटीशन में, उनके लिए एक डिफरेंस कॉन्फिडेंस होता है। सो आई विश कि पाकिस्तान भी इस पॉइंट पे पहुँच जाए कि हमारे कंट्री इतना बिग पार्टिसिपेशन ले मिस यूनिवर्स में एंड मिस वर्ल्ड में, एनी ब्यूटी पैजेंट में। बिकॉज आई नो जब एरिका पहली बार गई थी उसने बहुत बात की थी कि जब उसने ऑडियंस में देखा एक भी पाकिस्तान का झंडा नहीं था। एंड जब मैं गई थी सिर्फ मेरी फैमिली थी वहाँ पर, ऑब्वियसली एरिका रॉबिन भी आई थी मुझे देखने के लिए, बट ऑब्वियसली सिर्फ हमारी फैमिली थी, 5 लोग, एरिका इंक्लूडेड 6 लोग थे जो पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठा रहे थे। बट बाकी सारी कंट्रीज़ तो ऑब्वियसली अपने लिए करती हैं। सो आई जस्ट विश कि पाकिस्तान इसमें थोड़े से ज़्यादा फोकस करे तो हमारी गर्ल्स को और कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट मिल सकता है। Now, I want to ask you then, when did you started this and who supported you the most? My family, always. And I am so grateful for the designers जिसने मुझे मिस यूनिवर्स के वक्त थाईलैंड तक कपड़े भेजे थे। तो मोहसिन नवीद रांझा, कवल मलिक, I am so grateful for them। जो मेरा नेशनल कॉस्ट्यूम बना था मोहसिन नवीद रांझा ने बनाया था, and we had no time। मैं पाकिस्तान ट्रायल्स के लिए भी नहीं आई थी, तो उन्हें सीधा थाईलैंड भेजा, एंड थाईलैंड कस्टम्स में अटक गया था मेरा पार्सल। तो मैंने पहली बार जब ट्राई किया You था, must be tensed. हाँ मैं तो बहुत रोई। मैंने पहली बार जब ट्राई किया था कंपटीशन दिन पहने मैंने, तो उस सुबह ट्राई किया एंड देन उस रात स्टेज पे मैंने पहना। जब आपकी मिस यूनिवर्स की प्रिपरेशंस चल रही थी, so what were you more focused on? Like on your diet, training? Yeah, obviously I think लोगों की misconception होती है when they see women of different body types। उनको होता है कि अगर इसकी ये साइज 0 नहीं है तो ये फोकस ही नहीं करती अपनी डाइट एंड फिटनेस। हमारे पाकिस्तान में बहुत आम है ये। But obviously fitness looks different on everybody। Yes, exactly. I focused so much on, I was obviously 7-inch heels पहनना, उसके लिए बहुत स्टैमिना चाहिए, बहुत ट्रेनिंग चाहिए। Oh, 7-inch heels? हाँ तो उसमें के लिए you have to have a clean diet always to keep your mind healthy, your heart healthy। And I think there should be a bigger focus in Pakistan कि हमारी health should be focused on your inner health and not just कि क्या weight scale पे है या फिर क्या size dress आप पहन रहे हो। Okay. What's beauty for you? Beauty for me is a good character and a good heart। And I think when you're beautiful on the inside, it shines on the outside। What's sports fashion for you and how are you associated with it? अच्छा, तो मेरा फील्ड इससे पहले सेल्स एनालिसिस में था, एंड मैंने थोड़ा टाइम काम किया था एक कंपनी पे, JD स्पोर्ट्स, एंड वो स्टॉक करते हैं लाइक एडिडास, नाइक। तो बस मैं उनके सेल्स एनालाइज करती थी, स्टॉक उनके लिए और ऑर्डर करती थी, प्राइसिंग वगैरह। तो लाइक आई सेड, ये मिस यूनिवर्स एंड ये पूरी फील्ड मेरे लिए बहुत न्यू थी। इससे तो पहले मैं नंबर्स एंड एक्सेल एंड ईमेल्स एंड मीटिंग्स में करती थी। आपका बैकग्राउंड जो था वो मार्केटिंग में, एज यू टोल्ड मी कि भाई मेरा मार्केटिंग में था, तो आपको क्या लगता है व्हाट्स मोर डिफिकल्ट, टू मैनेज द spreadsheets or to manage the glamorous world? The glamorous world। I think ये भी एक गलत फहमी है लोगों की कि obviously glamorous world तो बहुत glamorous लगती है, but इसके साथ I am working 24/7 and now my job is myself। तो मैं जब घर भी जाती हूँ बस सोचती रहती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, ये काम रह गया, ये करना है कल। but obviously 9 to 5 के साथ 5 बजे लैपटॉप बंद कर दो तो कल की अब जॉब है। but yeah, इसके साथ you're working all the time। वो एक चीज़ जो ऑडियंस को स्क्रीन पे तो नज़र आती है बट बैक स्टेज पर नज़र नहीं आती, उसके बारे में कुछ बताइए। I love that question। I think especially पाकिस्तानी ऑडियंस को इतना पता नहीं है कि कितनी प्रिपरेशन पैजेंट्स में जाती है। वो कहते हैं कि मिस यूनिवर्स पैजेंट्री का ओलंपिक्स है, एंड इट्स सो ट्रू। हमारी जो ट्रेनिंग थी इतनी सख्त थी, उन्हें 7-inch हील्स पहन के मैं ट्रेडमिल पे चलती थी, एंड बहुत मैं रोई, बहुत ट्रेनिंग है। ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा था? हाँ। मेंटल वेल-बीइंग भी बहुत फोकस है, एंड क्वेश्चन एंड आंसर पे भी ऑब्वियसली आपको हर टॉपिक में पढ़ना पड़ता है, नॉलेज होनी चाहिए कि किसी सवाल पे भी आप किसी पूछ सकता है। सो इट्स अ लॉट
a lot of work, and I think people need to know more about how much effort people put into this, because then obviously online उनको ये सब पता नहीं है, and then आके इस तरह ही कह देते हैं कि ये ड्रेस मुझे नहीं पसंद, ये लड़की के बाल नहीं मुझे पसंद, उनको पता नहीं चलता कि किसी लड़की के probably months या years इस ट्रेनिंग में गए हैं. एज आपने जेडी स्पोर्ट्स में काम करा है, तो उससे जो आपने बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड चूज़ करी, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? बहुत मुश्किल था मुझे बिगिनिंग में. आई थिंक ये मैं सबको कहती हूँ कि बिगिनिंग में मुझे बहुत इम्पोस्टर सिंड्रोम भी होता था कि लास्ट वीक तो मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, अब इंटरनेट पे सारी मेरी बात कर रहे हैं कि ये मिस यूनिवर्स रोमा रियाज. सो मेरे लिए मुश्किल था थोड़ा सा कि एडजस्ट पीरियड इतना ज़्यादा भी नहीं था, बिकॉज मेरे पास क्राउनिंग से कंपटीशन तक सिर्फ ट्रेनिंग जाने तक सिर्फ 4 वीक्स थे. तो मेरे पास 4 वीक्स थे घर में बैठ के, एंड मैं अपने आप को समझाती थी कि इट्स ओके, अब ये हो गया है, अब अपने आप को यूज टू करो इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में, कैमरा में सामने आने का. एंड ये भी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि हर एंगल से मैं अपने आप को देख रही थी. ऑब्वियसली पहले तो बस ऑफिस में मैं काम करती थी, मॉडलिंग मैंने इससे पहले की नहीं थी. सो इट वाज वेरी डिफरेंट. द एडजस्टिंग पीरियड वाज नॉट दैट लॉन्ग, बट आई एम सो ग्लैड आई डिड इट. एंड इस कॉम्पिटिशन ने मुझे बहुत बदला है, एंड आई हैव लर्नड सो मच अबाउट माई सेल्फ, एंड आई हैव कनेक्टेड विद सो मेनी अमेजिंग गर्ल्स. एंड ये मैं कहती हूँ हमेशा, मिस यूनिवर्स में जो ऑब्वियसली सारी कंट्रीज़ जाती हैं, अब मेरे पास हर एक कंट्री में एक बहन बैठी हुई है, एंड आई लव दैट. कलरिज्म के खिलाफ खड़े होना एंड फिर ट्रोल्स का भी सामना करना, उससे आप कैसे डील करती हैं? Beginning में I found it very hard कि मैं it was tough to read, but also मेरी family ने मुझे बहुत support किया था, and I was so busy in the competition. मेरा सबसे biggest focus obviously था कि पाकिस्तान का नाम proudly represent करूँ, पाकिस्तान को Miss Universe में progression मिले, and I knew कि मेरी training बहुत सख्त थी, so I had to focus on that a lot. So my manager used to always say, अगर आपके पास time है comments पढ़ने के लिए, then आप enough training नहीं कर रही. So, and it also helped me really understand that this is so important, because sometimes I would forget that yes, I'm doing this so people know that girls like me exist in Pakistan and look like me in Pakistan. But then जब ये comments आए, मुझे तब समझ आई कि this was really important, because it fueled that purpose even more, and it stood out to me how important this conversation was. यू वर बॉर्न इन सऊदी अरेबिया, तो आपके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आया कि भाई मैं सऊदीया का नाम यूज़ करूँ, वाई पाकिस्तान ओनली? क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये बोला जाता है कि भाई द ब्यूटी इज़ ओनली गोरा होना, लाइक यू नो, एंड एज यू सेड कि मतलब ना ज़ीरो फिगर, ठीक है, तो उससे आपने कैसे डील करा, एंड वाई डिड यू चूज़ ओनली पाकिस्तान? I've been very vocal from the very beginning कि जहाँ पे भी मैं रहूँ, जहाँ पे भी मैं काम करूँ, no matter where I choose to locate, my roots and heart are very Pakistani. Even Saudi Arabia and Pakistan में we were very, very vocal about Pakistani culture, Pakistani food, Pakistani fashion. And UK maybe as well, I would talk about Pakistani people all the time. And it was my biggest wish कि पाकिस्तान को हर platform पे, हर stage पे मैं देखूँ. And there is nothing about me that isn't Pakistani. Even my skin color, my religion, my upbringing, there is nothing about me that isn't Pakistani. And mom and dad ने बचपन से हमें बहुत connected रखा है पाकिस्तान से. मैं एक इंटरव्यू में recently बता रही थी कि हम जब UK शिफ्ट हुए थे तो मम एंड डैड को डर लग गया था कि ये तो उर्दू बोलना भूल जाएंगे हमारे बच्चे. तो घर में सिर्फ उर्दू हम बोलते थे. अगर हम उनको इंग्लिश में कुछ पूछें बिल्कुल भी नहीं जवाब देते थे. 5 बार हम पूछ सकते थे इंग्लिश में क्वेश्चन, जब तक उर्दू में ना बोले मम एंड डैड बिल्कुल इग्नोर करते थे. So I'm very, very proud to be Pakistani, and Pakistan is within me and it runs through my blood, and like I said, my skin color is the soil of Pakistan, so there was no question to me about which country I would represent. कौन सी ऐसी बात है जो people just assume about being a beauty queen लेकिन वो सच नहीं होती? I think the biggest misconception people have is that beauty queens are just beauty, no brains. But every queen I have come across has been so smart and so intelligent, and she has achieved so much in her life that her looks and body are the least interesting thing about her. I met all the girls in Miss Universe, and we had so many things to talk about, so much of their own experiences, and so many of them were mothers, which I was so shocked to hear that they had managed
their whole careers and Miss Universe and everything alongside their personal lives. And I think that is so inspiring, and more young girls need role models like that. So I think people really think beauty queens bas dress पहन के आ जाती हैं, but there is so much more to them. There is so much more depth. एज़ यू आर द मिस यूनिवर्स सो मैं जानना चाहूँगी कि भैया आवाम को भी आप ये चीज़ बताएं कि व्हाट आर द स्टेप्स, कि अगर कोई और इसमें जाना चाहे या अप्लाई करना चाहे, व्हाट आर द स्टेप्स? I think the पहला step ये है कि that you need to have a purpose and passion in your heart. And ये अगर such purpose है, then it will shine through in all of your interviews. And then the next step would be focus on your training, but you just need to take that first step. अगर आप पहला step ले लो, application page दो, then there are so many people, so many resources online that can help you. But you really just need to have that passion and power within you. साइबर बुलिंग का जो लोग शिकार होते हैं, उस पर आपका सबसे स्ट्रॉन्ग स्टांस क्या होगा? My biggest thought on that is that busy and accomplished people, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि इंटरनेट पे बैठ के बातें करें लोगों के बारे में. So if somebody is talking about you, they're probably living a very sad life. बट इट डज अफेक्ट ना? Of course it affects people, and I think जब मेरा जर्नी हो रही थी, मुझे ये ज़्यादा फीलिंग आती थी कि ये कमेंट्स मुझे तो नहीं हर्ट कर रहे हैं, but I know एक लड़की पाकिस्तान में बैठी हुई है जो बिल्कुल मेरी तरह लगती है, एंड वो ये कमेंट्स पढ़ रही होगी एंड सोच रही होगी अगर लोग इसके बारे में ये कह रहे हैं तो मेरे बारे में भी ये सोचेंगे. So it's really sad, and I think there needs to be more of a understanding in Pakistan on how words impacts people. एग्जैक्टली. So I think if people knew कि सिर्फ इंटरनेट पे जाके एक दो लफ्ज़ बोल के actually किसी के feelings and mental health impact हो सकती है in words से, then they probably wouldn't take that stance. And I think people that are close to God know कि सब हम खुदा ने हमें जैसे बनाए, perfect बनाए, तो किसी का हक नहीं बनता किसी के looks पे, किसी की बॉडी पे, किसी की स्किन कलर पे कुछ बोलें. कभी ऐसा कोई टाइम आया जब आपने कहा हो कि नो बस गिव अप कर देती हूँ? बहुत बार हुआ. जब मैं मिस यूनिवर्स पाकिस्तान की कंपटीशन के लिए ट्रेन कर रही थी, तब मैं स्टिल काम कर रही थी, वो 9 to 5 कर रही थी. तो उस वक्त मेरे पास बहुत कम टाइम होता था. सुबह 5 बजे उठ के जिम जाना, एंड देन ऑफिस जाना, एंड देन घर आके Q&A, वो की ट्रेनिंग करे, वो जो अपनी फाइनलाइज करूँ. तो तब मैंने बहुत बार सोचा कि यार ये मेरे बस का रोग नहीं है, आई शुड लीव दिस. बट देन at the end of the day, I would always remember my purpose. And then जब main Miss Universe की competition की training के लिए गई थी, that was even more strict. And the training for that is intense, long hours, बहुत कम sleep हमें मिलती थी. And on that you have the whole pride of Pakistan riding on you. So I always say कि crown, सब पूछते कि crown बहुत heavy होगा, and I say not because वो metal से बना हुआ है, but because responsibility उसकी बहुत भारी है. So there was many times during the competition where I thought this is not for me, I should stop. But every time मुझे मैसेज आते थे लड़कियों से, मुझे इतने मैसेजेस आए थे कि आपको देख के हमें इतनी खुशी हुई है, आपको देख के हम कॉन्फिडेंट फील होते हैं, आपको देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी स्किन में कोई इशू नहीं है. तो मैं वो मैसेजेस पढ़ के अपने आप को समझाती थी that this is so much bigger than me and मेरे tiredness, मेरे emotions से, so I need to get myself together and make these girls proud. अब ये बताइए कि आपकी इस पूरी जर्नी ने आपको कौन सी ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ थी जो आप बोलती हैं भाई बहुत बड़ी सीख मिल गई है मुझे अपनी ज़िंदगी से? आई थिंक इस पूरी जर्नी से मैंने जो सीखा है, अपने आप पे भरोसा करूँ, अपने आप में बिलीव करूँ, एंड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस हैज़ ग्रोन सो मच. I thought I was self-confident before doing this, but doing this has taught me my power. तो जैसे मैंने बोला था, my sister pushed me to apply, and जब मैं पाकिस्तान के competition के लिए गई थी, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं जीतूँगी. मैंने अपने मम डैड को फ़ोन करके पहली रात बोल दिया था कि यहाँ तक पहुँच गई हूँ, इसके लिए थैंक्स गॉड बोल दो, मैं आगे नहीं जाऊँगी. So it makes me sad कि बाकी लोगों ने मुझ में power ये देखी थी before I saw it in myself. तो जब मैं जीती थी तब मैंने सोचा था this is not right. Like I need to believe in myself. I need to love myself because I am so great at this. I am so amazing at this field, and there are so many girls out there that probably think the same way I do, and I need to teach them as well that the power is always within us. And that we should not wait for anyone else to spot it, because I'm lucky कि मेरी बहन ने ये मेरे में quality देख ली, but अगर वो नहीं देखती then I would have maybe gone my whole life. मैं ये step कभी लेती नहीं, and that would have been so sad, and I wouldn't have made the impact I did. What's the biggest power you think a girl can have? A strong sense of belief in herself again, but educating yourself is
another biggest strength that any girl can have, because if we focus on our education, then we have the whole world's power in our hands and we can do a lot of great things. एंड वन लास्ट क्वेश्चन, जब आप 16 साल की थी तब आप क्या सोचती हैं कि अब जो वो रोमा होगी आपको देखेगी तो वो क्या बोलेगी? She would be shocked. She would be so shocked to see कि मैं क्या क्या कर लिया है and क्या मैं करती हूँ. I think even now जब मैं सोचती हूँ, अगर 1 साल पहले मुझे आके ये बोलता कोई कि ये सब होगा तेरी ज़िंदगी में, I would have not believed them. So I'm so proud of my 16-year-old self, जो उसने अपने आप पे काम किया and अपने mental health and अपने well-being and progress and education पे focus किया. Because of her, I would not be here today. Okay, thank you so much.